जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मौजूद अपनी वर्कशॉप के अंदर, माय वर्क प्लेस वर्कशॉप, जहाँ मैं ये सारी चीज़ों को डिज़ाइन करता हूँ, की ड्राइंग्स बनाता हूँ। तो ये मेरे पास चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा चलें आपको ऑन बोर्ड लेते हैं और दिखाते हैं कि ये सारियाज के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको बनाने में किस तरीके से हम इनको बनाते हैं। मेरा फेवरेट बैज आपको पता है, आजकल का तो फेवरेट मेरा यही बैज है। इसका क्लोजअप आपको दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब ने वन वे और अनदर डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के ऊपर या फिर हमारे अपने चैनल के ऊपर आपने गोस्ट ऑफ कारगिल की स्टोरी तो ज़रूर पढ़ी होगी। जो हमने ऑडियो बुक गोस्ट ऑफ कारगिल की बनाई है उसको आपने ज़रूर सुना होगा, और कारगिल के बारे में जो मिसकंसेप्शंस इंडिया वाली साइड से थी उनको जो हमने क्लियर किया है वो आपने ज़रूर सुनी होंगी। तो ये बैज बेसिकली आप देख रहे हैं गोस्ट ऑफ कारगिल का बैज। गोस्ट ऑफ कारगिल की जो आइडेंटिटी है इट्स हिडन टू एवरीवन। बहुत ही कम लोग हैं जिनको गोस्ट ऑफ कारगिल का पता है, और इसीलिए उनका जो बैज है उसका सिर्फ आपको हेलमेट नज़र आएगा। ये हेलमेट इस चीज़ की इंडिकेशन है कि गोस्ट ऑफ कारगिल के जो हम इसके अंदर वो स्कल भी आप देखते हैं आर्मी के अंदर यूज़ होते हैं स्कल्स, और वो डिफरेंट डिफरेंट गोस्ट यूनिट्स और इस तरह। तो लेकिन मैंने कहा यार सारी आर्मीज ही वो स्कल यूज़ कर देती हैं, तो वाई शुड वी डू द सेम थिंग। आई मीन हम अपना एक हीरो का बैज बना रहे हैं तो हम भी वही गोस्ट यूनिट के लिए वो स्कल यूज़ कर दें जो मल्टीपल आर्मीज़ ने किया हुआ है। तो इसलिए मैंने वो स्कल नहीं यूज़ किया और फिर मैंने हेलमेट बनाया। फिर हेलमेट को रिफ़ाइन करना था कि क्या चीज़ इसके अंदर हो, एंड देन वी केम अप टू दिस एंड प्रोडक्ट जो मैं आपको पास से दिखाता हूँ। इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगी है, इसके डिज़ाइंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। ये आप इम्प्रिंट उसके ऊपर हेलमेट के ऊपर देख रहे हैं, और इवन आप ये देखें शायद मेरे कैमरे से आपको उतना क्लियर नहीं नज़र आ रहा होगा, लेकिन बहुत क्लियर है। अंदर वो सॉर्ड और स्टार, हालांकि वो बहुत छोटा है, आप देखें वो भी है। और ये गोस्ट ऑफ कारगिल, इसको ग्रिप करने के लिए हमने लोग टी शर्ट्स के अंदर, क्योंकि पोलोस के ऊपर इसको यूज़ करते हैं हमारे बैजेस को। तो जो बैजेस हमारे सिंगल पिन हैं और थोड़े बड़े हैं, जैसे मार्क हो रही है, हमारा 5 साल पहले हमने बैज बनाया था, तो इसके अंदर एक सिंगल पिन है, 2 पिनें इसके अंदर आ भी नहीं सकती पीछे से, बैक पिन्स। ये स्टॉपर होता है जिससे ये क्लोज होता है। तो कभी कभी, हालांकि मैं तो आपने देखा पोलो शर्ट्स के ऊपर आजकल ये यूज़ कर रहा हूँ, हमारी वो थीम चल रही है 7 डेज ऑफ मार्क, तो मैं डेली एक बैज पहनता हूँ। तो मैं तो पोलोस के ऊपर पहन रहा हूँ, इट डजेंट मेक्स एनी प्रॉब्लम। लेकिन हमें कई लोगों ने कहा कि यार बैज जो है वो लंबा, थोड़ा सा जो थिन मटेरियल है कपड़ों का, यानी पोलोज हैं टी शर्ट्स हैं, उनके ऊपर ये थोड़ा सा ना मूव कर जाता है, हिलता है, फिर इसको दोबारा सीधा करना पड़ता है। तो इसलिए ये ना हो, तो गोस्ट ऑफ कारगिल का जो बैज हमने बनाया, फिर इसके ऊपर मैंने 2 स्टॉपर लगाए, 2 पिन्स लगाई कि ये पतले से पतला, टी शर्ट के ऊपर भी आप लगाएंगे, मैं शलवार कमीज के ऊपर, ईद के ऊपर भी मैंने पहना था डायरेक्टली, तो ये मूव नहीं करता, अपनी जगह के ऊपर स्टेबल रहता है, बिल्कुल रुका रहता है। तो ये हमारा गोस्ट ऑफ कारगिल का बैज आजकल का मेरा फेवरेट है। मैं इसको हमेशा शलवार कमीज़ के ऊपर तो ज़रूर पहनता हूँ, कमीज़ के ऊपर यानी। और इधर आते हैं, ये भी बैज मैंने दिखाना था, एक लोगों ने हमें इसकी डिस्क्रिप्शन दोबारा से मांगी हुई थी, तो ये बैज मैंने मंगवाया स्टोर से, मैंने कहा चलो इसको रखते हैं। ये ग़ज़वा हिंद का और मलहमतुल कुबरा का आप कह लें रूट मैप है। ये रूट मैप मैंने किस तरीके से बनाया, इसके ऊपर हमने पैच बनाया हुआ था। तो इसको अहदीस मुबारक जो आखिरुज़्ज़मां की हैं उनको ऐड करके, कलेक्ट करके, कंबाइन करके, तो उसके ऊपर ये जो रूट मैप निकलता है, जिसके अंदर नोटेबल चीज़ें हैं। हिंद के साथ हमारी जंग है, इसलिए दिल्ली आपको नज़र आएगा, श्रीनगर आपको नज़र आएगा, दमिश्क के अंदर मीनारात ईसा है, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस जिसको कहते हैं, अल-कुद्स शरीफ है। ये लुद जो है लॉर्ड सिटी, ये लॉर्ड सिटी जो है ये इसराइल के अंदर है, और इसको
1300 साल तक मुसलमानों ने इसके ऊपर एक जगह के ऊपर प्रॉपर तौर पे एक दरवाज़ा बनाया हुआ था जिसको कहते हैं बाबुल लुद। बाबुल लुद के ऊपर वो जगह है जो अहदीस मुबारक के मुताबिक जिस जगह के ऊपर हज़रत ईसा दज्जाल को मारेंगे। तो ये हमने लॉर्ड सिटी भी इधर बनाई है, लेकिन इसके ऊपर हमने अपना JF थंडर बनाया है। ये जो प्लेन आपको नज़र आ रहा है इट्स JF थंडर। तो ये पूरा एक रूट मैप है जिसको किसी और दिन डिटेल में समझाऊंगा। मारखोर के बैजेज आप देख सकते हैं, कॉपीज हमारी मारखोर के बैजेस की लोगों ने बनाई, पत्थरी वाले बैजेस, लेकिन जो ओरिजिनल बैज है उसको माशाल्लाह हमारी तो प्राइड है। ये सारियास का पहला प्रोडक्ट एन अमेजिंग प्रोडक्ट। ये शाहीन मैं आपको दिखा रहा हूँ। हमज़ा हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। और ये इसके अंदर यही है कि इसके अंदर भी डबल पेन्स हमने लगाई, एक उतरा हुआ स्टॉपर उसका, और उसका मकसद ये था कि ग्रिप ये दे। ये बहुत हैवी बैज है, इट्स प्रिटी हैवी बैज। ये मतलब आप कह लो कि तकरीबन इसका वज़न तीन तोले तक होगा अगर आप तोले के अंदर जाएंगे तो। ये हमारा नकल है, ख़तरनाक चीज़ है। जिनके पास ये है उनको हम कहते हैं भाई ज़रा ध्यान से इसको इस्तेमाल करना, बिल्कुल आखिरी जो सिचुएशंस हैं, क्योंकि बहुत ही डेंजरस है। ये प्योर टाइटेनियम के अंदर ये बना हुआ है। ये पैराकॉर्ड लगी हुई है, ये बुलेट शेल है, ये भी टाइटेनियम के अंदर है, डेकोरेशन या ग्रिप के लिए। तो इसका जो सीन है, इसके ऊपर हमने जो कोट लिखा हुआ है हज़रत खालिद बिन वलीद का लिखा हुआ है, मे द आइज़ ऑफ कावर्ड्स नेवर स्लीप। और साफ ज़ाहिर है अगर ये किसी को पड़ जाए तो काफ़ी ज़्यादा वो स्लीप ही हो जाएगा। मैं तो इसको खैर इतना इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन इट इज़ अ वन मैन आर्मी यू कैन से, कि इसको मॉब को डिस्पर्स करना हो जैसे आजकल होता है आपका, तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो दिस इज़ अ ग्रेट टूल टू हैव। बाकी यार ये चीज़ जो थी, ये हमारे कई प्रोडक्ट्स जाने हैं अमेज़ॉन के लिए, तो मैं उनको दोबारा अपने इधर मंगवाया। और ये हमारा एक प्रोडक्ट है जो बाहर जाता है, जिससे ऑपरेशनल कंपस। ये एविएटर्स टाइप जो लोग हैं उनको ये पसंद होते हैं, हालांकि किसी ने अपने हाथ के ऊपर तो नहीं उस तरीके से कफलिंग के ऊपर कंपस देखना, इतना वो गुम जाएगा। लेकिन हो सकता है कास्ट अवे की स्टोरी के बाद लोग काफ़ी ज़्यादा पैरानॉइड हो गए कि कंपस जी हर जगह होना चाहिए, बेल्ट के अंदर भी होना चाहिए, हाथ के ऊपर भी होना चाहिए। तो ये बेसिकली ऑपरेशनल कंपस है और ये उसके कफलिंग्स हैं। ये तकरीबन 65 USD के बाहर जाते हैं। यहाँ पाकिस्तान में इनकी प्राइसेस कम है, हमने रखी हुई हैं। और ये क्या है, ये जो है हमारा पोलो कफलिंग्स हैं ब्रास के। ये भी हमने तकरीबन 3-4 साल पहले ये मोल्ड बनाया था, इसका ऑर्डर भी हमें बाहर से ही आया था। तो ये मोल्ड हमने डिज़ाइन किया। इसके अंदर देख रहे हैं आप घोड़े के चारों पैर विजिबल हैं। मतलब ज़्यादातर जो हॉर्स कफलिंग्स आपको मिलेंगे वो इस साइड पे सिंगल साइडेड होते हैं, पीछे से ब्लैंक होते हैं। लेकिन ये आप देख लें 3 डायमेंशनल इसका व्यू है। और ये मुझे याद है कि मैंने ये इंसिस्ट किया था कि ये चारों साइड के ऊपर इसको 3 डायमेंशनल बनाएं, वरना हमारे प्रोडक्ट में और जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर फ़र्क क्या रहेगा। तो इसको देखें चारों पैर हैं। तो ये कफलिंग है पोलो प्लेज, इसकी जो वैल्यू है ज़्यादा बेहतर जानते हैं हमारे से। ये हमारी आजकल जो थीम चल रही है इसके बारे में आपको बताता हूँ जल्दी से, कि ये 7 डेज ऑफ मारखोर क्या थीम है। 7 डेज ऑफ मारखोर ये है कि जो मारखोर के 7 दिन गुजरते हैं वो 7 के 7 दिन डिफरेंट हैं, उसके डिफरेंट रोल्स हैं। ऐसे बड़ा कम होता है कि वो एक रोल के अंदर, या बहुत ही कोई लंबी असाइनमेंट हो जूनियर लेवल के ऊपर, तो उसके अंदर वो एक रोल के अंदर लंबी टाइम के लिए जाता है। लेकिन जैसे जैसे मारखोर सीनियर लेवल के ऊपर आते हैं तो उनके रोल्स फिर डिफरेंट डेली रोल्स भी आ जाते हैं। तो उसको हमने सारी चीज़ों को कंबाइन करके हमने एक थीम बनाई जिसका नाम है 7 डेज ऑफ अ मारखोर। इसके अंदर जो पहला दिन है ये है, दैट इज मैट गोल्डन। आपको पता है मंडे पहला दिन है वीक का, फॉर्मल दिन है, आपने टास्क लेने होते हैं पूरे वीक के, तो उसके अंदर ये मैट गोल्डन लोग जब सूट्स पहनते हैं
तो उसके अंदर ये जाता है। ऑफिस के अंदर आपने जाना है और अपनी असाइनमेंट्स पकड़नी है तो वो ये हैं। और उसके बाद ट्यूसडे के अंदर आई माइट हैव फॉरगॉटन, लेकिन ट्यूसडे के अंदर ये कलंदर है। कलंदर इज़ द रेड मार्खोर। ये अच्छा ये पेंटेड है, ये रेड और ग्रीन मार्खोर जो हैं इनको पेंट किया हुआ है और ये आर्टिस्ट करके हमें देता है। ये तकरीबन 3 दिन जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो इसीलिए इसमें डिले आती है कि वो फिर आर्टिस्ट इनके ऊपर पेंट करके देता है और ये उतरते नहीं हैं पेंट, दे आर गुड इनफ। और अगर उतर जाए तो आप अपना वापस हमें भेज सकते हैं, हम दोबारा उसको टचिंग्स उसकी करवा देंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से स्क्रैच ऐसे नहीं जैसे मैंने रखे हुए हैं, अगर प्रॉपर तरीके से उनको रखेंगे तो ये नहीं उतरता। ये कलंदर है, कलंदर मार्खोर तो बड़ा मशहूर है, आपको पता है। वैसे तो दुनिया में सारी में ही ये मशहूर है इंटेलिजेंस के लिए कि जी जो फ़कीर होता है या कोई मलंग होता है तो वो इंटेलिजेंस ऑफिसर होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन कई जगह पे ऐसा होता है। तो ट्यूसडे इज़ द डे ऑफ कलंदर एंड वेडनेसडे डेंजरस वन। वेडनेसडे इज़ द डे ऑफ ब्लैक स्टॉक्स। ब्लैक इज़ रिलेटेड टू डेथ स्क्वाड जो होते हैं, ब्लैक स्क्वाड्स, ब्लैक स्टॉक्स जो हैं ये वो है। दिस बैच इज़ स्मॉलर देन द रेगुलर बैच। इसकी ग्रिप बहुत ज़्यादा है और इसकी ग्रिप के अंदर यही है कि यू कैन वेयर इट ऑन टी शर्ट्स एंड पोलोज। ये हिलता नहीं है। ये दूसरा अच्छा इतना ज़्यादा को फ़र्क नहीं है, आप ये ना समझें कि बहुत ही छोटा है। इट इज़ लाइक ½ an inch फ़र्क, मतलब डिफरेंस ½ इंच का ये फ़र्क है ब्लैक स्टॉक्स का। इसमें एक असेसन्स भी है लेकिन वो आजकल आउट ऑफ स्टॉक है, वो मैट गोल्डन के अंदर था। तो वेडनेसडे इज़ द डे ऑफ असाइनमेंट, डे ऑफ ब्लैक स्टॉक के दरमियान में कोई क्विक असाइनमेंट है, डे ट्रिप है, कहीं जाना है, काम पूरा करके वापस आना, तो ये ब्लैक स्टॉक्स हैं। थर्सडे के अंदर, थर्सडे इज द डे, मतलब रफ डे है। ये हमारा मैट सिल्वर बैज है। शुरू में ही इसका नाम हमने सियाचिन फ्रॉस्टेड रखा था और ये ऐसे लगता है जैसे आप बर्फ़ के अंदर जब जाते हैं तो आपकी स्किन फ्रॉस्ट हो जाती है। तो ये सियाचिन फ्रॉस्टेड है विच इज़ लाइक कि रफ एंड टफ। ये आप जब नॉर्मल आप फॉर्मल इतने ना हो तो आप ये पहनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ये डार्क कलर्स के सूट्स के ऊपर बहुत अच्छा लगता है, लाइट कलर्स के ऊपर ये इतना विजिबल नहीं होता। ये मेरा फेवरेट बैज है और लक से ही ये हमने बनाया था, कोई इतना इसके अंदर नहीं था। वी वर जस्ट ट्राइंग कि हम कोई ऐसी प्लेटिंग करें जो फ़र्क हो। तो ये लेड सिल्वर, ऐश सिल्वर जिसको कहते हैं, गन सिल्वर जिसको कहते हैं, ये वो बैच है गन सिल्वर और इसका नाम है नॉर्दर्न कमांड। ये नॉर्दर्न कमांड बैच है। हमारा पाकिस्तान का सारा डिफेंस जो है वो ऑपरेशनल है नॉर्थ के अंदर। नॉर्दर्न कमांड हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। हमारा जो एक दुश्मन है इंडिया, उसके साथ जितनी भी हमारी जंगें हुई हैं वो नॉर्थ में हुई हैं। तो ये जो ऐश सिल्वर प्रोडक्ट है ये फ्राइडे का है। इसको वेस्ट कोट्स वगैरह के ऊपर आप पहनेंगे, इट विल लुक अमेजिंग, और सूट्स के ऊपर भी बहुत सोबर लगता है। तो ये फिर मैं आपको अब कहाँ तक ले आया हूँ, मैं आपको ले आया हूँ फ्राइडे तक, जहाँ नॉर्दर्न कमांड आपको मिला है। अब सैटरडे के अंदर जाते हैं। सैटरडे के अंदर माय फेवरेट, ये तो नहीं है, ये उल्टा हुआ हुआ है, अच्छा, एंटीक गोल्डन। सैटरडे अगेन यू आर बैक इन द कमांड, स्टेशन कमांड के अंदर आप वापस आते हैं। तो ये एंटीक गोल्डन, ये हमारा सबसे ज़्यादा जो बैच, मैं आपको 5 साल की अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि सीनियर ऑफिसर्स और लोग जो थोड़े मेरी उम्र के होते हैं, यानी आप ये कह लें कि ज़ईफ़ुल उम्र तो नहीं लेकिन ज़ईफ़ुल उम्र की तरफ जाते हुए, तकरीबन मेरा इधर एक दोस्त होता तो वो ज़रूर कहता मजाक में, जब मैं 30 साल का था तो वो मुझे कहता था तू 40 साल की तरह लगता है शक्ल से। पता नहीं यार मैं क्या करूं, बेंजामिन बटन वाले मेरे ऊपर शायद कोई असरात हों। तो वो कहता था 40 तो एक घट नहीं है। तो वो वाला हिसाब है कि जब आप 35 को क्रॉस करते हैं 40s के बाद, तो फिर आपको ये मैट गोल्डन इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करता। आप कहते हैं यार सोबर होना चाहिए। तो ये सैटरडे वाला आपका बैज है जिसको वेस्ट कोट पे है। और इसमें आप देखें कि इन दोनों को मैं साथ रख के आपको दिखाता हूँ कि हालांकि बोथ आर द सेम बैजेस, प्लेटिंग का फ़र्क है। तो ये जो एंटीक वाला, इसके फीचर्स बहुत ज़्यादा विजिबल है। वो शायद कलर की वजह से कि ये मैट के ऊपर ज़रा वो शाइन पड़ जाती है गोल्डन की,
इस वजह से। लेकिन एंटीक के जो फीचर्स हैं बहुत ही ज़्यादा विजिबल हैं। और जैसे मैंने आपको बोला द सोबर मार्कोर, ये सैटरडे का मार्कोर है। संडे के अंदर सिविल डिस्कोर्स। सिविल डिस्कोर्स का मतलब है कि जो सिविलियन मार्कोर्स, सिविल इंटीग्रेटेड मार्कोर्स हैं, ये वो हैं। संडे का दिन मीटअप का दिन है, लोकल ट्राइबल लीडर्स से मिलना है और इन चीज़ों से मिलना है। तो ये सिविल डिस्कोर्स, दिस इज ऑल्सो पेंटेड वन, ये रेड और ग्रीन, ये भी 3 दिन लगते हैं, उसके बाद आपको ये मिलता है। तो ये हमारा सिविल डिस्कोर्स मार्कोर है। दीज आर द 7 days ऑफ अ मार्कोर, जिसमें हमने थीम में आपको 7 दिन बताए हैं मार्कोर की डिफरेंट असाइनमेंट में। ऑफकोर्स द असाइनमेंट्स आर मोर, ये आपको पता है, ये एक हमारा बड़ा मशहूर बैज है मार्कोर काबुल, ये बिल्कुल ही अलग थीम के अंदर है। ये 3 बैजेज, स्पाइरल मार्कोर मैं इसको कहता हूँ। ये देखें 3D के अंदर कटा हुआ है और बड़ा थिक बैज है, इट्स अराउंड लाइक 2-2.5 तोले का है। डबल पिन है इसके पीछे ग्रिप के लिए, सिंगल पिन इसको स्टेबल नहीं रखती। स्नेक ईटर, स्नेक इसके मुंह में है बिल्कुल उसी तरह। और आप ये देखें कि इसकी जो हॉर्न्स हैं उसको कितनी डिफाइन किया हुआ है। तो ये वाला काबुल है मार्कोर काबुल, इसके अंदर ब्लैक है मार्कोर खुरासां, और इसके अंदर जो एंटीक गोल्डन यानी ये वाला जो कलर था वो कलर था मार्कोर कश्मीर। तो उसकी एक अलग थीम थी, वो हमने बताया। ये हमारे पैचेज हैं, दीज आर रबड़ PVC पैचेज, आपके जैकेट्स के ऊपर, आपकी पोलो के ऊपर। ये पीछे आप देख रहे हैं वेलक्रू लगा हुआ है, ये वाला जो पार्ट ये वाला पार्ट आप स्टिच करते हो या स्टिच होता है कई जैकेट्स के ऊपर, आर्मी वालों के ऊपर नहीं होता तो आप कर लेते हो, करवा लेते हो। बैकपैक्स के ऊपर भी होता है और ये इसके साथ अटैच हो जाता है। वाटर प्रूफ, साबुन से धोएं, 10 साल यूज़ करें, एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी, नो क्रैक्स, नो ब्रेकेज। और ये 3D के अंदर रेज्ड है। ये मेडल ऑफ ऑनर के ये पैचेज हैं। हम ये पैचेज बनाते हैं और हम उनके अंदर एम्बलम्स भी बनाते हैं मेटल के। अब और बहुत सी चीज़ें हैं, ये भी कोई एक्सटर्नल मर्चेंडाइज है। ये बैज इकबाल का शाहीन, इसको डिफाइन करने के लिए एक पूरा सेशन चाहिए, इसलिए नहीं करूँगा। एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी। सलाहुद्दीन अय्यूबी के विंग्स की ओरिएंटेशन, बॉल्ड ईगल वाले ओरिएंटेशन नहीं। अगर आप सारे मिडल ईस्ट के देखें कोट ऑफ आर्म्स तो आपको यही ओरिएंटेशन नज़र आएगी, विच इज़ सलाहुद्दीन अय्यूबीज ओरिएंटेशन, जो उनका ईगल था का निशान था उसका। मार्कोर के लॉकेट्स भी हैं। और ये पेन, मैंने असल में आपको पेन दिखाने थे लेकिन चलें देर होगी। अच्छा, ये पेन्स हमारे जो हैं खौला और टैक्टिकल पेन्स, नज़र शायद आपको आ रहा हो, टंगस्टन टेप ग्लास ब्रेकर के, ये जो गैस फिटेड ग्लास होते हैं एक हिट में उनको ब्रेक करते हैं। इफ़ यू आर ट्रैप्ड इन अ बिल्डिंग या गाड़ी के अंदर खुदा न खास्ता, तो ये आपके काम आता है। और इसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी आप यूज़ कर सकते हैं। एक्सट्रीमली डेंजरस, वेरी लाइट इन वेट टू कैरी, क्योंकि एयरक्राफ्ट एलुमिनियम के अंदर बने हुए हैं। ये हमारी सारियास की सिस्टर कंपनी है पिंक परानास, ये उसका वर्जन है। खौला पेन है, ये लड़कियों के लिए भी हमने बनाया हुआ है। इसमें 2 कलर हैं, लेकिन यू कैन यूज़ ऑल्सो, मतलब अगर आप कलर से आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं है तो आप इसको एज अ मेल भी यूज़ कर सकते हो। ये इसके अंदर टैक्टिकल लाइट है, दूसरी वाले में भी हमारी लाइट थी लेकिन ये इसके अंदर दूसरी टैक्टिकल है, फ्लैशर है। लाइट अच्छी है यार। हाँ, वो फ्लैशर क्या होता है कि अगर आप इमरजेंसी में हो, दूर से आपने इंडिकेट करना हो कि मैं ख़तरा है, मुझे परेशानी है किसी लड़की को या आपको, तो फिर आप इसको डबल दबाते हो तो ये देखें ये फ्लैशर मारता है। ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड है SOS का सिंबल फ्लैशर। तो ये है दूसरी चीज़, ये कि इसको आप एज अ हैंड कॉम्बैट, ये इसकी ग्रिप है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बड़े प्यार से ध्यान से कीजिएगा, लेने के देने ना पड़ जाएं भाई, इसलिए ध्यान से इसको यूज़ कीजिएगा। ये भी पेन हमारे टैक्टिकल पेन है, जिलाल इसका नाम है। ये देखें इसके अंदर ज़रा से कम फीचर्स हैं, लाइट वेट है, बट इट्स बेटर इन डेली यूज़। थोड़ा हल्का है उससे, क्योंकि जितने फीचर्स आप डालते हैं उतना फिर उसका वेट भी बढ़ता है। और ये पेन, ये देखें आपकी रीफिल ख़राब ना हो इसलिए हमने इसके टिप पे भी कवर किया हुआ, ड्राई ना हो। ये खौला का दूसरा जो मैंने आपको बोला वेरिएंट है, कलर डिफरेंस है, सेम पेन।
पिंक कराना उसका। इनके बकल हमने बनाए थे हॉर्स के, काफ़ी ज़्यादा वो चले गए हैं बाय, क्योंकि किसी के लिए बनाए थे लेकिन थोड़े से हमने एक्सीड कर दी थी प्रोडक्शन। तो ये आप देखेंगे 3D बकल्स हैं, ये भी आपको मिलेंगे मेरे पेज के ऊपर। व्हाट्सएप की हमारी टीम का लिंक है, आप जब मैसेज के लिए बटन दबाएंगे तो वो डायरेक्टली जो है हमारी टीम के पास चला जाएगा। कैटलॉग इज़ एडेड, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन अबाउट एनी प्रोडक्ट जिसके बारे में मज़ीद आप जानना चाह रहे हो, ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं। ऑल्सो सारियाज.com का तो आपको पता ही है, सारियाज.com पे जाके आप अनोनमसली भी अपने प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, कोई इंटरैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारियाज के हमने कफलिंग्स बनाए हैं जो हम एज गिफ्ट भेज रहे हैं लोगों को, और ब्रांड के कफलिंग्स बी द मैन लिखा हुआ है, ब्रास में बना हुआ है, लाइफ टाइम क्वालिटी, कोई ख़राब नहीं, जितनी मर्जी बार इसको यूज़ करें, डेली करें। हाँ बस भाई मशीन में भेजने के वक्त, धुलवाते वक्त कपड़े कफलिंग्स उतार लिया करें, क्योंकि मशीन भी डैमेज कर सकते हैं वो, और कफलिंग भी ख़राब हो जाते हैं अगर इतने हाई लेवल मशीन के अंदर उनको धोना शुरू हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि यू टेक बेसिक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो ये वन टाइम परचेज है, दे आर लाइफ टाइम क्वालिटी, कोई इनको कुछ भी नहीं होता अगर आप बेसिक केयर करेंगे। बैजेस के लिए ज़रूरी है कि आपने उसके ऊपर परफ्यूम नहीं लगाना। बैजेस जो हैं उनको परफ्यूम की ज़रूरत नहीं, आपको और मुझे परफ्यूम की ज़रूरत है। तो बैजेस के ऊपर छिड़काव नहीं करना आपने केमिकल किसी का भी। और अगर आपने कपड़ों पे लगा हुआ है, पहले कोशिश तो ये करें कि उसको उतार लें। जब आपने कपड़े उतार रहे हैं या शर्ट उतार के आप फेंक रहे हैं तो बैज उतार लें, 1 सेकंड लगता है। तो अगर भूल भी जाते हैं, लगा हुआ है, शर्ट दोबारा पहनी है, जैकेट दोबारा पहनी है, परफ्यूम लगाना है, तो बैज के ऊपर हाथ रखें भाई, ऐसे हाथ रखें, बैज के ऊपर परफ्यूम लगा लें। बैज के ऊपर परफ्यूम नहीं लगेगा, क्योंकि मसला परफ्यूम से और केमिकल से बैज को कोई एज सच नहीं है, लेकिन वो अगर इनके ऊपर लग जाता है तो देयर इज़ नो वे टू टेक इट ऑफ, उसको उतारने का कोई तरीका नहीं है। तो वो स्टेन बैज के ऊपर नहीं होगा, वो स्टेन उस परफ्यूम के कलर का वो स्टेन आ जाएगा जो उतर नहीं सकता। तो ये बेसिक चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो ऑल गुड। सारियाज हैव्स बीन मेकिंग दीज प्रोडक्ट्स सिंस 5 years, बल्कि अब तो 6 साल हो गए यार। हाँ यार 6 साल हो गए, 6 साल से ये प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। कोई इनके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, डेली इसको पहने जैसे आपका दिल करता है, और ये बेसिक केयर करें। ये एक रह गया यार, ये हाँ, ये आयरन मैन फैंस के लिए है। आयरन मैन के ये सिल्वर में भी हैं, ब्रास मेटल है ये, तो दे आर प्रिटी हैवी और ये ख़राब नहीं होता ब्रास मेटल। और इसके ओरिजिनल जो कलर्स हैं उसके अंदर भी अवेलेबल है, लेकिन इधर मौजूद नहीं है, वो आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। तो ये है। और यार मैं किसी नए बैच के बारे में सोच रहा हूँ। लास्ट बैच हमने जो बनाया है गोस्ट ऑफ कारगिल का बनाया है। अब मेरे 3-4 प्लान हैं नए बैजेस के इस क्वार्टर के लिए। एक मोहरे नबूवत हमें लोग कह रहे हैं कि वो बनाए, वो मेरे पास इधर है नहीं बैजेस जो इस्लामिक बैजेस हैं, जिनमें मुस्तफ़वी है, जिनके अंदर हक हु अल्लाह बैज है, जिनके अंदर अलक्सा मॉस्क है, स्वाद सल्ली वसल्लम है। तो उन सारों के अपार्ट फ्रॉम दैट अब काफ़ी लोग हमें कहते हैं कि जी आप वो बनाएं, तो वो एक हमारे जेन में है। और 2-3 ऐसे बैज हैं जो मैं सोच रहा हूँ। आपने कोई रिकमेंड करना हो, कोई आइडिया आपके जेन में हो कि इट इज़ गुड, अच्छा बैज है, तो आप ज़रूर बताइएगा। उनको भी इंशाल्लाह उनकी भी डिज़ाइनिंग करेंगे, एंड सारियाज विल ब्रिंग दैट बैज टू यू ऑल्सो। वो बैज, ये बास्केटबॉल है, सॉकर बॉल है, ये सारे ये भी अवेलेबल, ब्रास वाले कफलिंग्स हैं, एक्सट्रीमली हाई क्वालिटी। ये बेसिकली हमारे बाहर लोग मंगवाते हैं अमेज़ॉन वगैरह के स्टोर्स के लिए, अपने स्टोर्स के लिए, तो वो जो डिज़ाइन देते हैं फिर हम उनको भी बना देते हैं। बट इट टेक लाइक इफ़ यू हैव योर ओन डिज़ाइन, मोल्ड को कॉस्ट इफेक्टिव करने के लिए आपको मिनिमम 200 पीसेस बनाने पड़ते हैं। कम बनाएंगे हम बना देंगे, लेकिन आपको महंगे बहुत पड़ेंगे। तो इसलिए 200 पीस हो, अगर सिंगल आपने करना है तो वो पथरी वाला जो बैज होता है डाई कटिंग वाला, वो आप बना सकते हैं, बट नॉट दीज, इनके लिए प्रॉपर मोल्ड्स चाहिए और ये चीज़ें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर, और इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं दोबारा भी ये इस तरह का करूँ। मेरी टीम मुझे ये कह रही कि सर जी आपको
6 महीने हो गए हैं आप हमारा कोई सेशन हमारे से प्रोडक्ट से रिलेटेड करते नहीं हैं। कभी आप कोई ऑडियो बुक कर रहे हैं, कभी आप कोई सेशन कर रहे हैं, तो हमारा और मतलब कौन करेगा हमारी चीज़ें जो आप करते थे वो आपने बिल्कुल ही छोड़ दी हैं। तो मैंने अब फैसला किया है कि ऑल्टरनेट डेज के ऊपर मैं इनकी जो चीज़ें करता था लाइक बैजेस की रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो आई विल कीप ऑन डूइंग दैट। इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना हमने इस तरीके से अकेला, बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो इसलिए आई विल बी डूइंग दी सेशंस। कोशिश यही करूँगा यहाँ से करूँ, फेसबुक से भी अगर होगा वहाँ से भी कर लूँगा। लेकिन वेर एवर यू सी दैट, आप अगर सारियाज़ को जानते हैं तो यू आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ सारियाज़ फैमिली। इनमें से कोई ना कोई चीज़ आपके पास ज़रूर मौजूद होगी। और सारियाज़ का जो स्कूल ऑफ थॉट है, सारियाज़ का जो थिंक टैंक है, उसके साथ आप एफिलिएटेड हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप हमारी चीज़ों को, जो गिव अवेज गिफ्ट्स आप लेते हैं पेट्रियट्स के दरमियान, आप आपस में एक दूसरे को देते हैं, तो ट्राई टू गेट समथिंग विच इज़ मीनिंगफुल। तो आप सारियाज़ की बहुत बड़ी कलेक्शन है, ये कलेक्शन आप लोगों के लिए ही हमने बनाई हुई है इतनी बड़ी, जिसमें 500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो कोशिश करें कि यही चीज़ें एक दूसरे को गिफ्ट करें ताकि सारियाज़ का जो थिंक टैंक है वो भी सपोर्ट होता रहे। और बाकी चीज़ ये है कि द मिनिमम व्हाट यू कैन डू इज़ दैट फॉरवर्ड दीज थिंग्स, लोगों को रिकमेंड करें और फॉरवर्ड करें, और इस तरीके से आप हमारा जो है पार्ट बन सकते हैं। और हमारी ये जो सारी चीज़ें हैं जो उनको आप इफ़ेक्टिव कर सकते हैं कि हम भी आराम से ये दूसरी साइड के ऊपर जो आपके लिए हम चीज़ें लेके आते हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करें और प्रॉपरली बना लें। तो ये सेल्फ सफिशेंट थिंक टैंक है, सारियाज़ ज़हन में रखें। देयर इज़ नो फंडिंग, देयर इज़ नो कोलैबोरेशन किसी किस्म की, टोटली ये एक सेल्फ सफिशेंट आपके लिए ये थिंक टैंक है। तो इसीलिए सेल्फ सफिशेंट होने के लिए इनके प्रोडक्ट्स और ये चीज़ें जो हैं इनका जाना ज़रूरी है, क्योंकि यही फंड करते हैं इसकी सारी रिसर्च को। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। आप इधर कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको देख के बाद में आपको आंसर करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।